झारखंड के सभी जिलों में होमगार्ड का भर्ती निकल रहा है और लगभग 10 जिलों में निकल चुका है और धीरे-धीरे सभी जिलों में निकल रहा है। इस वीडियो में स्पेशल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा और सभी जिलों में एक ही तरह से सारी प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है स्नातकोत्तर 10 नंबर, स्नातक 8 नंबर, इंटरमीडिएट 6 नंबर और मैट्रिक 4 नंबर। ये एडिशनल नंबर दिया जा रहा है और यहाँ पे ये अप्लाई डेट आपको दिख रहा होगा। ये सरायकेला खरसावां जिला का होमगार्ड का अप्लाई डेट है 3 दिसंबर 2025 से और 18 दिसंबर 2025 तक। तो सरायकेला खरसावां जिला के साथ साथ झारखंड के 24 जिला के लोग देख सकते हैं, सभी में भर्ती प्रक्रिया सेम है। इसमें डॉक्यूमेंट दिखाने पर आपको नंबर मिलेगा। देखिए, अगर आप मैट्रिक पास है तो आपको 4 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा में, और अगर आप 12 पास है तो 6 नंबर एक्स्ट्रा में मिलेगा, और अगर आप ग्रेजुएट पास है तो 8 नंबर एक्स्ट्रा में मिलेगा, और पोस्ट ग्रेजुएट है तो 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा में तो मतलब आप जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतना आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं। एक्स्ट्रा 10 नंबर मिलना कम बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बात करेंगे कि सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। सबसे पहले 10 से शुरू करते हैं और जातीय आवासीय भी बताऊंगा कितने दिन का चलेगा, कि 2015 में बनाए बोला चलेगा कि नहीं, ये सब के बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले 10, अगर आप 10 पास है तो 10 में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 10 में सबसे पहले 10 का जो एग्ज़ाम दिया उसका एडमिट कार्ड चाहिए, पहली बात ध्यान से सुनिएगा। दूसरा मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, और तीसरा चाहिए रजिस्ट्रेशन स्लिप, तीसरा रजिस्ट्रेशन स्लिप, और चौथा चाहिए मूल प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब 10 का रिजल्ट आ जाता है, 10 का रिजल्ट आ जाता है उसके 3 महीने बाद, उसके 3 महीने बाद आपके कॉलेज या हाई स्कूल में आपका सर्टिफिकेट आता है। मार्कशीट अलग है, मैं मार्कशीट की बात नहीं कर रहा, मार्कशीट अलग है। उसके 3 महीने बाद आता है सर्टिफिकेट आपके कॉलेज या हाई स्कूल जहाँ से आप पढ़े हो, सर्टिफिकेट आता है और फिर वहाँ से 3 महीने बाद जाके लेना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लेते हैं, मैं भी लगभग 6-7 महीने बाद लिया था, तो अगर आप नहीं लिए तो ले सकते, ये ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद 12 की बात करें तो 12 में भी सेम, 12 में भी सेम। 12 का सबसे पहले मार्कशीट चाहिए, 12 का चाहिए सबसे पहले मार्कशीट, उसके बाद चाहिए सबसे पहले चाहिए एडमिट कार्ड, सबसे पहले चाहिए एडमिट कार्ड, और फिर चाहिए उसके बाद मार्कशीट, उसके बाद चाहिए मार्कशीट, और फिर चाहिए रजिस्ट्रेशन स्लिप, और फिर इसी तरह चाहिए सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र जो कॉलेज में देता है 3 महीने बाद, आपके पास होने रिजल्ट आने के 3 महीना बाद। तो सर्टिफिकेट नहीं लिए तो ले ले। उसी तरह ग्रेजुएशन में भी, ग्रेजुएशन में सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड मांगेगा, फिर मार्कशीट जिस सेमेस्टर से आप पास हैं, मान लेते हैं अगर 6 सेमेस्टर से पास किए तो वहाँ पे CGPA आता है। CGPA कितना ग्रेड पे लाए हैं, 6 ग्रेड, 7 ग्रेड, 8 ग्रेड, है कि नहीं, इस तरह आता है, तो वो वाला देना है। और साथ में 10 का जो असली सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सिटी में मिलता है, वो यूनिवर्सिटी में मिलता है, ठीक, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद बात करें आपका पहचान पत्र। पहचान पत्र में अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इन तीनों में से कोई भी एक है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और सब सारा डॉक्यूमेंट में आपका नाम जो है स्पेलिंग सब एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपका नाम है राहुल, राहुल है तो किसी का नाम में आधार कार्ड में अगर RAHUL है तो आपका एडमिट कार्ड में भी RAHUL होना चाहिए। नहीं तो अगर आपका मिसमैच हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और बहुत पछताओगे आप, ठीक ना। आगे की बात करें तो आगे आपका आता है जातीय आवासीय। जातीय आवासीय पिछले कितने दिनों के अंदर चलेगा वो मैं आपको सबसे पहले PDF में जाके दिखाता हूँ, PDF में आपको चल के दिखाता हूँ, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। यहाँ पे आ गए जाति और आवासीय। आपका जो जाति और आवासीय है, जाति और आवासीय आपका कितने दिन का होना चाहिए। पहली बात आप सुन लीजिए, झारखंड के सभी जिलों में एक जैसा नियम है, सभी जिलों के होमगार्ड में एक जैसा नियम है, उम्र सीमा का नियम सब है। कम से कम कितना पुराना होना चाहिए तो मैं दिखाता हूँ। अपने आवेदक के साथ कार्मिक प्रशासनिक रूप सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार पत्रांक
दिनांक 19/7/2019 कब से, तो 19/7/2019 के अनुसार आवेदक को झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। युक्त के अनुसार अंचल अधिकारी सीईओ अथवा उसके उच्चतर स्तर वाला निर्गत ऑनलाइन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से अभिप्रमाणित छाया प्रति संकलन करेंगे। अगर आपका कम से कम 19 तारीख 7वां महीना 2019 के बाद बना है तो आपका सही है, नहीं तो अगर 19 तारीख 7वां महीना 2019 से पहले आपका जातीय आवासीय बना है तो वो मान्य नहीं होगा। चाहे सीओ लेवल का बना हो, चाहे एसडीओ लेवल का बना हो, चाहे डीसी बनाया हो, इन तीनों में से किसी ने भी अगर 2019 से पहले बनाया है 7वां महीना 2019 से, तो फिर आपको नया बनाना चाहिए। नया जो है आपका 15 से 10 से 15 दिन के अंदर बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे फिर से लिखा है वो मैं बताता हूँ। शहरी गिरहरक्षक दोनों के लिए, दोनों का सेम है। 19/7/2019 के अनुसार आवेदक को झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। युक्त के अनुसार अंचल अधिकारी सीईओ अथवा उच्च स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का सह अभिप्रमाणित छाया प्रति संकलन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका 2019 से पहले बना है, चाहे जाति हो या आवासीय हो, तो आपका नहीं मान्य होगा, आपको फिर से नया बनाना होगा। तो अगर 2019 के बाद बना है तो मान्य होगा और आप वो वाला लगा के दे सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड के 2400 जिलों में किसी में भी होमगार्ड की बहाली में, चाहे सरायकेला खरसावां हो, चाहे बाकी कोई भी जिला हो, आने वाली वैकेंसी में। और एक एक्स्ट्रा में है करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए, अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है तो आप चरित्र प्रमाण पत्र दे सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपको बाद में देना पड़ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी बनता है, ऑफलाइन भी बनता है। ऑफलाइन अपने थाने में जाकर आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन अगर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा केस दर्ज नहीं हो तो तुरंत बन जाएगा, तुरंत, ठीक ना। तो बाकी ऑनलाइन वाला थोड़ा अच्छा रहता है, तो दोनों में से किसी में भी बनवा सकते हैं। मैंने जितने सारे डॉक्यूमेंट बोला और साथ में आपका फोटो लगेगा, हाफ फोटो 4-5, इसके अलावा आपका कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर रखना चाहिए, चाहे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मार्कशीट, सब में जातीय आवासीय एकदम स्पेशल बना के रखना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो, जागरूक स्टूडेंट है तो बाकी कुल मिलाकर इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा सभी जिलों में। और आप लोग अप्लाई कीजिए अच्छे से। अगर आपके ज़िले में वैकेंसी आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, और इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।